नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनयूबीटी। इस समय हम राजधानी दिल्ली में हैं। देश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, सियासी तापमान बढ़ गया है। यही तापमान मापने के लिए हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं। तो बीजेपी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है, लेकिन जो आम जनता है उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो किससे मौका देने वाली है, यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी को जो इस तानाशाही सरकार ने, केंद्र सरकार ने जेल में डाला है, इसका जेल का जवाब वोट के थ्रू लोगों ने देने का मन बना लिया है। और मुझे लगता है इस बार बीजेपी की 7 में से, पिछली बार 7 में से 7 सीट थी, इस बार कम से कम 4 से 5 सीटों का उनको नुकसान होगा। और इंडिया गठबंधन की कम से कम 4 से 5 सीटें इस बार दिल्ली में आ रही हैं। 4 से 5 सीट? 4 से 5 सीटें दिल्ली में आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। मुद्दे क्या हैं? युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लोग आज 5-5, 10-10 हजार की नौकरी करने को मजबूर हैं बेचारे। तो ये कहाँ, विदेश नीति तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो देश की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको आप पूरा कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। एक बात बताइए आप, जब दिल्ली के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री चुन लिया जाए जो भाजपा से संबंधित हो तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। एक लंबी लिस्ट है जो लोग भ्रष्टाचार के, जिनके ऊपर बहुत, मैं कह रहा हूँ, इतने संदिग्ध आरोप थे और उनकी जेल जाने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, किसी को कैबिनेट दे दी जाती है, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उनके सब आरोप धुल जाते हैं, सब उनके आरोप माफ हो जाते हैं। काफी देर से आप बातचीत सुन रहे हैं जी, सहमत हैं? कितना सहमत हैं? नहीं, जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सच कह रहे हैं वो। आपने क्या देखा? मैंने सब कुछ देखा, बहुत कुछ देखा है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही, उन्होंने पूरा देश बेच दिया। कोई चीजें जो 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया था ना, जो फाउंडेशन तैयार किया था, वो जिस समय कांग्रेस जो है ये संचार क्रांति लेके आई थी तो बीजेपी वाले कहते थे कि सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन आज सारे काम उसी से हो रहे हैं। मोदी जी की देन नहीं है जो सेल्फी लेते हैं मोदी जी, ये मोदी जी की देन नहीं है, ये देन कांग्रेस की है जो संचार क्रांति लेके आई। जो हमारे देश में संचार क्रांति है उसकी देन जो है वो कांग्रेस है, कांग्रेस ने दी थी और इन्होंने तो आके बेच दिया, फसल काट ली, जो तैयार किया उन्होंने। बात बहुत ज्यादा तेजी से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, तमाम ये खबरें चल रही कि भैया बीजेपी कह रही, बीजेपी आप आगे आ जाइए, आगे बीजेपी कह रही कि अगर ये लोग आ गए तो मंगलसूत्र तक महिलाओं के छीन लिए जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। अभी आप देखिए, आज तक की आप देखिए, आज तक पाया हुआ है। उन्होंने जो है, क्या नाम है, सुधीर जी जो है, उन्होंने पूछा उनको, नड्डा जी को बुला के, उन्होंने 5 पॉइंट करे थे कि कहाँ तो गोल्ड है, कहाँ मंगलसूत्र है, कहाँ मुसलमान है। जो 4-5 पॉइंट थे तो नड्डा जी की बोलती बंद हो गई। कोई ऐसा कुछ कहीं नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे करके दिखाना, पब्लिक को करना। इनको 40 किलो RDX का पता नहीं लगा पाए, लेकिन 400 सीट आएंगे इन्हें पता है। वो कैसे पता है? 40 किलो RDX आज तक पता नहीं चला कहाँ से आई। सुधीर जी को लेकर सोशल मीडिया पे चल रहा है, भाई सुधीर चौधरी को क्या हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि इस तरीके के सवाल पूछने लगे? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं है, वो सच्चाई पे आ गए। एक्चुअली क्या है, गोदी मीडिया है वो सारा खरीदा हुआ है, लेकिन अब वो खरीद को अब उन्हें दिखने लगा है कि पब्लिक तो सच्चाई देख रही है, होना क्या है, तो वो सच्चाई पे आ गए हैं। कल मैं वो भी देख रहा, हेलीकॉप्टर से अंजना कश्यप भी गई हुई थी, रायबरेली गई हुई थी, तो वो 95% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे। इन्होंने तो पूरा देश बेच दिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं है। रेलवे बेच दिया, 400 का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, पेट्रोल 70 से 100 रुपए हो गया। महंगाई में देखो कहाँ 15-15 लाख रुपए आ रहे थे, 1 रुपया नहीं काला धन। झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। कहते हैं मोदी की गारंटी, काय की गारंटी है मोदी की? जो आदमी 7 फेरे लेके एक अपनी वाइफ की गारंटी पूरी नहीं कर पाया, वो इतने बड़े देश की गारंटी कैसे पूरी करेगा? जनता विश्वास तो कर रही है हमारी गारंटी? नहीं कर रही। आप कह रहे हैं ना विश्वास, जनता खड़ी है, बोल रहे कोई विश्वास नहीं कर रहा। हो गया ना, बहुत पहले हो गया, पहले झूठ बोला उसमें हो गया, दोबारा जो है क्या नाम है वो 40-44 के जवान उसके उसमें लोगों ने दे दिया। हिंदू मुस्लिम और ये राष्ट्रवाद के नाम पर चल रहा है। मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, हम भी पूजा करते हैं, आप भी करते हो, सब लोग करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या फायदा? सबके हैं वो तो, राम तो सबके हैं। काम के नाम पर तो कहते हैं भाई वोट मिलेगा हमें, वो मांग रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया, काम के नाम पर वोट मांगो ना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, अदरवाइज मत दो। तो काम पे वोट मांगिए, आप काम पे वोट मांगिए, उस पर नहीं, हिंदू मुस्लिम पे और उस पर मत मांगिए वोट। अरे ये जो मंगलसूत्र वाला मामला, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक में कुछ असर डाल रहा है नहीं डाल रहा है? नहीं, कुछ असर नहीं, सब लोगों को पता है सब झूठ है। ये 400 का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं ना,
आज तक वाला सुधीर का परिवर्तन कैसे हो गया? उन्हें दिख रहा है ना कि जमीनी पे क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। पलड़ा भारी है। बिल्कुल जी, गठबंधन की सरकार बनेगी और ये 400 आ रहा है, 150 सीटों पर सिमट जाएंगे ये। 150 जी बिल्कुल 150। 200 भी नहीं क्रॉस कर। नहीं जी, लोग इतने परेशान है। लोग कह रहे हैं मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, मैंने मुझे नौकरी नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे बाप ने जमीन बेच दी, मैंने क्वालिफिकेशन ली, लेकिन मुझे कह रहे पकौड़े तलिए। तो क्या एमबीए एमसीए बीए करने के बाद में पकौड़े ही तलने? तो पकौड़े तो आदमी बिना पढ़े भी तल लेगा, उसमें बड़ा सवाल ये उठता है, जितने मुद्दे आपने गिनाए ये लगभग 2014 के बाद हर चुनाव में ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो उलट हो जाता है पूरा। उलट क्या है उनका? ऐसे ना सारा कंट्रोल है, उन्होंने सीबीआई ईडी और आपका क्या नाम है, यहाँ तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब वो है। क्यों नहीं जमानत मिल रही उनको? उन पे ऐसी वो लगा दी है धाराएं लगा करके, उनको इलेक्शन टाइम उनको अरेस्ट कर लिया। उनको सामने आ रहा, कुश्ती तो सामने होती है ना, आमने सामने। अब उन्होंने तो उनको केजरीवाल को तो अंदर कर दिया, वो तो अंदर है। अगर वो कहते केजरीवाल के जेल जाने से किसे फायदा होगा? आम आदमी पार्टी फायदा होगा या फिर आपको फायदा होगा? बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को क्यों फायदा होगा? लोगों को बहुत गुस्सा है कि एक सच्चे आदमी को जिसने इतना काम किया, एजुकेशन ठीक कर दी और क्या नाम है आपकी दवाइयों का ये डिस्पेंसरियां बना दी, महिलाओं को फ्री रोज जाती है, कम से कम 50-100 हर महिला के बचते हैं। इन्हें तो सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है? राजेश पांडे है मेरा नाम। पांडे जी, इन्हें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी की। अब केजरीवाल जी जो है क्या नाम है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तो सबके साथ ही है। 370 की धारा जब हटी थी तो सबने अप्लाई किया, तो उसके लिए भी बोला उन्होंने कोई बात नहीं। 370 जो है हम सबको पक्ष था, कश्मीर से के लोगों ने भी उनको बोला है कि हटाओ, तो सुप्रीम कोर्ट सबको सच्चाई देखता है, वो बिल्कुल एक पक्ष नहीं देखते। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं बोला, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला 370 का समर्थन किया है, राम मंदिर का समर्थन किया है अरविंद केजरीवाल ने। मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर कोई भी विपक्षी पार्टी, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीएस हो, जेडीयू हो, किसी ने भी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया है। दिल्ली के इकलौते मुख्यमंत्री पूरे देश में, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने समर्थन किया था राम मंदिर का। जिन्होंने कहा अपने विधायकों को दिल्ली की 70 विधानसभाओं में राम मंदिर की रैली निकाली जाएगी, सुंदरकांड के पाठ कराए जाएंगे, और उन्होंने अपने आप को बजरंग बली का कट्टर भक्त कहा। जब 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बड़े मीडिया चैनल पर प्लेटफॉर्म पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया था। अब इनकी बातों पे मैं क्या कहूँगा, इन्होंने पहले भी बोल चुके थे, इन्होंने भी क्या नाम विरोध किया था, मना किया था। उन्होंने कहा था कि क्या नाम है 370 की धारा पे ये सुंदरकांड तो करवाया था ना पूरे दिल्ली में, राम पंचम भी हुआ था। सुंदरकांड आज भी पूरी दिल्ली में हर विधानसभा में होते हैं। हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ आज भी करा जाता है, और एक बार नहीं, महीने में 2-2, 3-3 बार सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा हर महीने किया जाता है। सर एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ हाँ, कि केजरीवाल जी के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जी राम मंदिर का विरोध करा या उन्होंने ये करा वो करा। केजरीवाल जी आज 30 साल से हनुमान मंदिर घाट पे जाते हैं, तो मीडिया बता रही है आपकी, मीडिया ने बताया है कि केजरीवाल जी हनुमान मंदिर घाट पे 30 साल से जाते हैं। बीजेपी की भक्ति आपको दिख रही है, लेकिन दूसरों की भक्ति नहीं दिख रही। मेरे को सबकी भक्ति दिख रही है, इसमें कोई चीज वो नहीं है, श्री राम सबके हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्या कुछ कहना? अभी जेडीएस के वो जो है एक जिसको ये सांसद का टिकट दिया है, बलात्कार देश छोड़ के भाग गया। ऐसी वाशिंग मशीन है बीजेपी की, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बदमाश हो, चोर उचक्का हो, मतलब कितने आपको मैं गिना हूँ जो कि सारे वाशिंग मशीन में साफ होकर निकल जाते हैं। और उनको केजरीवाल जी को और हमारे मनीष सिसोदिया को अगर ये बीजेपी में चले जाए तो कोई जेल नहीं है, कोई केस नहीं है। इसका जवाब कैसे देंगे? गिर गए ना। गलत है, नहीं गिरा नहीं हो, गलत है ये। देखो ये मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी जानते हैं। अगर ये मोदी जी चाहते तो ये सारी बातें जो है, जैसे कांग्रेस सत्ता चला रही थी वैसे वो चला सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना बदलाव किया, अपना चलाने का अलग जो है उन्होंने। ऐसे क्या क्या बदलाव हुई है? बहुत ही बदलाव हुए हैं, क्यों नहीं बदलाव? लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावनाएं जगी हैं लोगों में, ऐसी बात नहीं है। पहले जैसा चलता था वैसे चला, लेकिन अब लोगों 2014 के पहले लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं थी, हैं, लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं थी, राष्ट्रभक्ति थी, लेकिन अब जो है क्या नाम है, पहले बोलने का कोई वो साहस नहीं करता था, लेकिन अब खुल के लोग बोल रहे हैं। क्या बदलाव? यही बदलाव हुए हैं सब। इतना खुल गए हैं आप बीजेपी के आने से? 2014 से नहीं, 2014 से पहले जितने एम्स थे, जितनी फैक्ट्रियां थी, जितनी मिलिट्री थी, ये सब 70 साल में कांग्रेस ने बनाई थी। 2014 से पहले क्या ये सब कुछ नहीं था क्या? मोदी जी ने पैदा कर दिया क्या? क्या नाम? चेतन चौधरी। क्या लग रहा है भाई वो वाला ऐसा हो रहा है जिसकी लाठी उसके भैंस। हाँ, किसकी लाठी किसका भैंस? आपको पता है तो किसकी लाठी किसका भैंस चल रहा है, तो सबको पता है ना। तो क्या होना चाहिए फिर इस बार 24 में? 2024 सरकार तो दिख रही है बीजेपी की बन रही है, केंद्र में तो बीजेपी बन रही है। बन रही है, हाँ,
कितने सीटें ला रहे हैं? अब इस चीज का तो हम आंकड़ा नहीं दे सकते कि कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन बन रही है सरकार। हाँ, सरकार तो बनी रही। कि बन रही है। वो अब नहीं देख रहे कि ईवीएम में घोटाले और सारी चीजें लोग बता रहे हैं। तो घोटाले से बन रही है आप ये और क्या, दम से बन रही है, घोटाले से बन रही है। अरे दम है और क्या। काम किया है तब तो बन रही है। दुनिया क्या नाम है आपका? बहुत कम बोलने से बच रहे हैं। कितनी सीटें दिलवा रहे हैं? नहीं दे रहे। बीजेपी को बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाएगा, मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। 400 जो पार 400 पार का सिर्फ नारा ही नारा है, नारा ही नारा, नारा ही नारा है। नहीं पहुंच पाएंगे। सर काम क्या हुआ आप बताइए ना, कौन दिल्ली जनता कितनी खुश है आप बताइए। हाँ। आज तक सारे भ्रष्टाचारी जो है वो विपक्ष के आदमी हैं। बीजेपी के अंदर कोई भी एक भ्रष्टाचारी नहीं है। ईडी की सीबीआई को रेड पड़ी आज तक 10 साल के अंदर, आज तक मैंने तो देखा नहीं। और जो कोई भी नेता है, छोटे से लेकर बड़ा तक का नेता है ना, मंत्री जी कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी। बीजेपी का एक भ्रष्टाचार का बता दो मुझे, सारे साफ नेता हैं बीजेपी के अंदर। एक ने किसी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है बीजेपी के अंदर। बाकी विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारी हैं, पर बीजेपी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं, सब साधु संत हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है सर? जनता के बीच आप लोग भी जो हम लोग क्वेश्चन हमें भी नहीं पता। ना, मैं कह रहा हूँ आप लोग भी जो क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से करके देखिए, ऐसे स्वाभाविक है क्या? पब्लिक के मन में क्या, विपक्ष के मन में क्या चल रहा है वही विपक्ष के अंदर सारे नेता भ्रष्ट है, सारे आदमी भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है, पर एक बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई नेता भ्रष्ट नहीं है, छोटा है बड़ा। आज तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स किसी की रेड भी कभी किसी बीजेपी के नेता क्या नहीं पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते थे कि कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी। आज भी कह रहा हूँ सर, वो हैंगे ईमानदार। दिग्गज जेल में। मैं तो कह रहा हूँ आज भी ईमानदार है, आरोप तो सिद्ध कर नहीं पा रहे। वो तो सिर्फ एक एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके सबको जेल में डाल दो, कल को आपको भी डाल देंगे, मुझे डाल सकते हैं। ये भी हो सकता है। हो सकता है, 100% हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? क्या विश्वास? बीजेपी अलग चीज है और जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं वो सर स्वतंत्र जांच एजेंसी इशारे पे किसी काम कर रही हैं? इशारे पे तो सिर्फ यही बीजेपी के काम कर रही है ना सर। कैप्चर किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? 2014 से नहीं, 2014 से पहले जितने एम्स थे, जितनी फैक्ट्रियां थी, जितनी मिलिट्री थी, ये सब 70 साल में कांग्रेस ने बनाई थी। 2014 से पहले क्या ये सब कुछ नहीं था क्या? मोदी जी ने पैदा कर दिया क्या? मतलब उन्होंने 2014 के पहले आप में राष्ट्रभक्ति की चेतना नहीं थी। क्यों नहीं थी राष्ट्रभक्ति चेतना? क्यों नहीं थी? अरे ऐसे ऐसे काम कर दिया, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया। क्या राष्ट्रभक्ति नहीं थी? कौन सा काम नहीं हो रहा था? कह तो रहे कि राष्ट्रभक्ति की चेतना। क्यों नहीं? तो पूरी चेतना थी, पहले भी राष्ट्रभक्ति, पहले भी ऐसे ही रहते थे और अब भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं? बदला क्या 14 के बाद? बदला क्या? बहुत कुछ बदला है, लोगों में जागृति आई है, सब बेच दिया। ये बहुत गलत बात है, ये कोई नहीं बेचा। ये लोगों को क्या ना बेरोजगार, गलत 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 बात है, गलत बात है। सच में प्रूफ दिखाऊंगा आपको। क्यों? लोगों में क्या नाम है, जागृति बिल्कुल जगी हुई है। ये गलत कह रहे हैं कि देश बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर सरकारी आदमी काम नहीं करेगा तो उसको जो है उन्होंने प्राइवेटेशन करा है। प्राइवेटेशन होगा ही होगा, जब कोई काम नहीं करेगा तो भाई टिक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। कहीं से कुछ सुन लिया होगा, उसे बोल के चले जाएंगे। मुद्दों पे बात करें, एक एक मुद्दे पे बात करें। डालमिया ने लाल किला ले रखा है, कैसे बेचते हैं? और देखिए ये देश जो है फिर गुलाम होने जा रहा है। पहले जो अंग्रेज आए थे ना, वो भी यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करते करते उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया और राज किया और गुलाम बना लिया। तो अरे देश के लोग तो वही गुलामी तो है ना। मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो जो है उसने जो है स्मार्ट सिटी बनाया आगरा। वो मुझे बताता था कि पापा कहाँ कितना भ्रष्टाचार है। वो बताता था कि कहाँ कौन से पैसे ले देकर कहाँ काम होता है। उसके बाद में उसने क्या नाम है, एक वो कोयले वो है उसका बिजली का वो है प्लांट है वहाँ पे। हमारे देश का जो झारखंड से कोयला आता है ना, उस कोयले को नहीं खरीदा जाता, अडानी का 10 गुना कोयला जो है वो खरीदा जाता है। तो अंदर की बात लोगों को पता ही नहीं है ना, सच्चाई क्या है, कैसे बेचा हुआ है। इन्होंने बताया ना कि डालमिया को दे दिया है, एयरलाइंस उन्होंने बेच दी, रेलवे उन्होंने बेच दी। वो ट्रेन जो चलती थी, जो लोग लोकल ट्रेन में चलते थे, वो कम किराए में चलते थे, वो सारी ट्रेन बंद है। वंदे मातरम चक्कर। अच्छा मान लीजिए एक बार के लिए मान लीजिए इंडिया गठबंधन आ जाता है, फिर देश की हालत कभी नहीं आएगा। ये गलत बात है, कभी भी नहीं आएगा। मान लीजिए फिर क्या होगा आपके हिसाब? फिर आपस में लड़ेंगे, भैया मेरे को 2-2.5 साल दे दो, 2 साल मेरे को दे दो, सब लातम जुतम होगा एक दूसरे में, कोई ये चला नहीं पाएगा। अब आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। पहले मुख्यमंत्री जो है एक बार मायावती और बीजेपी कल्याण सिंह जी बने थे, तो 2.5 साल मायावती बन गई थी, और बाद में जब कल्याण सिंह जी का टाइम आया तो मायावती ने वापस खींच लिया। वही वाला हिसाब इसमें हो जाएगा। यानी देश संभाल पाएंगे आप? बस भाई एक ही चेहरा है उनका, भाई बिल्कुल संभाल पाएंगे, उनमें कोई नहीं है, उनके सब बात मानते हैं। 400 से आपको भी आपत्ति है? बिल्कुल है जी। हाँ,
क्यों आपत्ति? नहीं पहले बेहतर काम किए, अच्छे दिन लाए हैं, ला रहे हैं चलो। नहीं अच्छे दिन नहीं लाए कि मैंने अच्छा काम किया है। हाँ, देखिए जी, ये अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं? अच्छे दिन और ये अच्छे और खराब तो चलते रहते हैं। ये 400 की जो बोल रहे हैं, ये आने वक्त बताएगा कि 400 आते हैं या नहीं आते हैं। हाँ, ये तो टाइम बताएगा कि 400 आते हैं या नहीं आते। आइडिया लगाया जा रहा है। माहौल क्या लग रहा है? हाँ, माहौल तो अभी कुछ नहीं, ऐसे कह नहीं सकते। अब हर पार्टी अपने आप को ये कह सकते कि मैं सत्ता में आने वाली हूँ, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। अभी चर्चा क्या चल रही लोगों में? चर्चा तो देखो लावा वाली या फिर से मौका दे? भाई, चर्चा ये जो सुन रहे हैं ना 400 पार वाली, ये मुझे अफवाह लगती है जी। हाँ जी, मोदी ऐसे हर मोदी घर घर मोदी। ऐसा नहीं, नारेबाजी से काम नहीं। ये शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर मचाते रहो। शोर तो आपको 4 जून को पता चलेगा कि क्या हो गया, जब गुब्बारे की हवा निकलेगी। मैंने बताया ना आपको कितने मैंने मुख्य मुद्दे बताए कि मोदी की गारंटी, वाइफ की गारंटी नहीं, 7 फेरों की गारंटी नहीं, तो बाकी क्या गारंटी है? जनता की क्या गारंटी है? कुछ नहीं है। और उन्होंने कोई काम नहीं किया देश को बेचने के अलावा। और ये सारी चीज अभी कह रहे हैं, मैंने आपको कितनी बार गिनवा दी है कि कितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाने के बाद में सब धुल के क्लीन हो गए, व्हाइट हो गए। लेकिन ये इनके आखिरी सवाल, इनके मुद्दे खुलेंगे ना, जब वो आएगी तब खुलेगी, तब पता चलेगा इनका क्या। भी तो सत्ता में बैठे हैं। हम जनता की राय ले रहे थे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या है। तो ये तमाम बातचीत थी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।